का शीर्षक है देखभाल। बारिश तो बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सालू बार बार बाहर आकर मौसम का जायजा ले रही थी, क्योंकि बाबूजी की खांसी रात से ही बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश का मौसम आते ही बाबूजी की खांसी उखड़ जाती और बहुत मुश्किलों से शांत होती। और कल जब बाबूजी सब्जी लेने गए तो अचानक काले काले घने बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। मौसम का मिजाज अचानक बदला तो छाता भी लेकर नहीं गए थे। बाबूजी की खांसी का दौरा पड़ गया। अब रात से लेकर अब तक सासू माँ और उसने सारे घरेलू उपाय अपना लिए, पर घर रखी खांसी की दवाई जो डॉक्टर ने बताई थी वो भी दे चुकी थी, लेकिन खांसी तो कहर ढाए थी। अम्मा, लगता है बाबूजी को अस्पताल लेकर जाना ही पड़ेगा। सालू सरला जी के पास आकर बोली, बेटा मुझको भी यही अंकुर भी ऑफिस टूर के कारण बाहर गया हुआ है। सरला जी मायूसी से बोली, जो कि वो भी अर्थराइटिस के पीछे चलने फिरने में थोड़ा मजबूर थी। अपना ही काम कर ले, यही बहुत काफ़ी था। एक तरह घर की पूरी जिम्मेदारी सालू के ही कंधों पर थी। सालू बहुत ही कार्यकुशल और समझदार थी, इसीलिए अंकुर सालू का पति भी चिंता कम करता था। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तो हूँ ना, लेकिन अभी भी हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। ऐसा करिए बाबूजी, आप थोड़े हल्के गर्म कपड़े पहना लीजिए। सालू ने विनोद जी के गर्म कपड़े निकाल दिए। बेटा, कितनी खुशनसीब है हम लोगों की जो भगवान ने इतनी सेवा भाव वाली बहू दी है। अंकुर तो अक्सर ही बाहर रहता है, हम लोगों की जिम्मेदारी तो सिर्फ तुम ही तो संभालती हो। सरला जी ने कृतज्ञता के भाव से सालू की तरफ देखा। अम्मा, अगर बच्चे माँ की देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? और बाबूजी, आप जल्दी तैयार होइए, मैंने रिक्शा बुला लिया है, आ ही रहा होगा थोड़ी देर बाद। डॉक्टर साहब, बाबूजी की खांसी आज तो बिल्कुल शांत ही नहीं हो रही है। रात से शुरू हुई तो बंद ही नहीं हो रही। दवा भी पिला दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सालू बहुत चिंतित दिख रही थी। सालू जी, क्या विनोद बाबू कहीं भीग गए थे? डॉक्टर ने चेकअप करके पूछा। हाँ डॉक्टर साहब, कल सब्जी लेने बाजार गए थे और बारिश शुरू हो गई, उसी में भीग गए। सालू बोली, देखिए भीगने के कारण कफ काफ़ी जकड़ गया है। वैसे भी बारिश आते ही विनोद बाबू की खांसी शुरू हो जाती है और बारिश में भीगने के कारण और भी दिक्कत बढ़ गई है। मैं एक इंजेक्शन लगाए दे रहा हूँ और जो दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ उसको बिल्कुल समय से देती रहना, और सुबह शाम दोपहर तीनों समय गर्म पानी का भाप दिलवाओ। जी डॉक्टर साहब। और भी कुछ नहीं बेटा, लेकिन आज के बाद ध्यान रखना कि विनोद बाबू भीगने ना पाए। डॉक्टर हिदायत देते हुए बोले, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। सालू बाबूजी को घर ले आई और पूरी तरह से उनकी देखभाल में जुट गई, क्योंकि बाबूजी के खांसते खांसते पसलियों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। अब तो सालू उनको तीनों समय भाप दिलवाती रहती थी, गर्म पानी की बोतल से पसलियों की सिकाई करती और दवाइयाँ बिल्कुल समय से देती, और भी जो घरेलू उपाय होते साथ साथ में करती। बेटा, हम लोग तुमको बहुत कष्ट देते हैं। सरला आंखों में आंसू भरकर बोली, बाबूजी कष्ट की कौन बात, माँ बाप भी तो बच्चों की तन मन और तन से सेवा करते हैं, और जब उनका समय आता है तो बच्चों के आगे अगर मौका आता है तो वो आगे पीछे हटे। उनको भी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सालू ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया, सचमुच बेटा, अगर तुम हम लोगों की इतनी अच्छी देखभाल ना करती तो हम लोग तो पता नहीं कब के मर खप चुके होते। अंकुर को तो नौकरी से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन बेचारा क्या करे, वो भी नौकरी के कारण ही मजबूर है। अगर कमाए ना तो घर खर्च कैसे चलेगा? लेकिन भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। भगवान ने बहू के रूप में बेटी जो बहुत अच्छी दे दी। सरला जी भी स्नेह से बोली, मम्मी जी, ये हम लोगों का दायित्व है, फिर कभी इस तरह की बातें मत करिएगा। सालू की आंखों में आंसू छलछला आए और वो सरला जी के गले लग गई। सही बात कही बहू तुमने, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। तो हम लोगों का बुढ़ापा सुधार दिया। दोनों लोग आंखों में आंसू भरकर सालू की दिल खोल कर सराहना करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।